नमस्कार मित्रों, मैं हूं ऐश्वर्य रविशंकर और आज के लाइव सेशन में आपका स्वागत है। आशा करता हूं आप सब सकुशल होंगे और स्वस्थ होंगे और इसी मनोकामना पे आज का हम अपना लाइव सेशन स्टार्ट करते हैं। आज सुबह से काफ़ी कॉल्स और मैसेजेस आ रहे थे। सूर्य ग्रहण था क्योंकि आज तो काफ़ी इस चीज़ को लेके लोगों के मन में कुछ फैक्ट्स क्लियर भी नहीं है, कुछ भ्रांतियाँ भी हैं लोगों को। देखिए एक चीज़ मैं आपको पहले तो बता दूँ, साइंटिफिकली तो जब सूर्य और धरती के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो वो सूर्य ग्रहण माना जाता है। इंडियन परिप्रेक्ष्य के हिसाब से, अगर हम ज्योतिष के परिप्रेक्ष्य के हिसाब से बताएं अगर इस बात को, तो राहु जो ग्रह हम मानते हैं बहुत डिसेप्टिव ग्रह होता है, जो कि राहु जिस दिन राहु का ग्रास बनते हैं सूर्य को जिस दिन राहु अपना ग्रास बनाते हैं तो उस दिन सूर्य ग्रहण लग जाता है। ऐसी केतु जिस दिन चंद्रमा को अपना ग्रास बनाते हैं तो वो चंद्र ग्रहण कहता है। तो सूर्य ग्रहण आज लगा तो राहु बहुत प्रबल होता है और सूर्य को अपना ग्रास बना लेता है। और जिन जातकों के ऊपर राहु की महादशा और अंतरदशाएं चल रही हैं उनको इससे बड़ा सचेत रहना पड़ता है। और उसमें भी खासकर जिनके लग्न में राहु यानी कि माइंड के हाउस में जिनके राहु बैठता है तो वहाँ पर भी उन लोगों को थोड़ा वल्नरेबिलिटी रहती है। और एक चीज़ मैं बता दूँ, आज मैं टीवी चैनल्स पर भी कहीं देख रहा था, साइंटिस्ट और जो ज्योतिषाचार्य थे उन पर काफ़ी डिबेट चल रही थी, काफ़ी बहस चल रही थी इस ग्रहण को लेकर। और एक चीज़ मैं बता दूं, किसी भी कॉन्सेप्ट को जब आप वेरीफाई तभी कर सकते हैं जब आपके पास उसके प्रॉपर स्टैट्स हो, आपके पास प्रॉपर रिलेवेंट डेटा हो उसके हिसाब से। और वो जब तक उसकी रिसर्च नहीं होगी, सैम्पल सर्वे नहीं होगा, तो आप स्टैट्स को वेरीफाई नहीं कर सकते। दूसरा, हमारे जितने भी वेद वगैरह ये लिखे हुए शास्त्र हैं, वेद हैं, ये सारे वैज्ञानिक प्रमाण के ऊपर ही आधारित है। कुछ भी अगर आप उसको ढंग से गहनता से पढ़ते हैं तो कुछ भी उसमें फालतू की हवाबाजी वाली कोई बात नहीं है। प्रॉपर विज्ञान है, प्रॉपर प्रमाणित फैक्ट्स के ऊपर रिसर्च करने के बाद ऋषि मुनियों ने एक एक अक्षर बड़े ध्यान से लिखा है। लेकिन मैं फिर वही बात कहता हूँ, ये बहुत डीप साइंस है, इसको समझने के लिए लॉजिक और विज्ञान दोनों की ही आपको आवश्यकता पड़ेगी। मैं खुद एक साइंस बैकग्राउंड से रहा हूँ, अब तो कोशिश मेरी हमेशा ही रहती है कि कोई भी मैं जो भी उपाय बताऊं या कुछ भी रेमेडी बताऊं तो उसको साइंस से रिलेट करके आप लोगों को बताया करूं। और तीसरा एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो भी हम बात करते हैं वो हमारा माइंडसेट दर्शाता है। जो इंसान जितना, मैं हर बार बोलता हूँ, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का हुआ, अलाइंड लाइफस्टाइल होगा जिसका, उसको इन ग्रहणों का, इन विपरीत ग्रहों का असर कम आता है। जो बहुत वल्नरेबल लाइफस्टाइल जीते हैं, बहुत वल्नरेबल पर्सनैलिटीज़ होती है जिनकी, उनको असर इसका बहुत ज़्यादा आ जाता है। और ये ग्रहण जैसे अब ये लग गया है, इसको कहीं ना कहीं मैंने देखा चाइना से जोड़ के भी देखा जा रहा है। और आप लोगों को जो परमानेंट हमारे व्यूअर्स हैं, लाइव सेशन में जुड़े रहते हैं, तो आपको याद होगा शायद 1 महीने पहले ही मैंने एक चीज़ बताई थी कि चाइना के वजूद पे खतरा आ जाएगा, चाइना को ऐसा काम हो जाएगा। और चाइना को अपना वजूद बनाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। और ये जैसे ही अभी ये ग्रहण आज का लग गया, ये 100% ये चाइना के ऊपर भारी होगा। और इंडिया के जो हम सेनापति मानते हैं, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो उनकी पत्री अगर मैं देखता हूँ तो लग्न के अंदर ही नीच भंगराज योग बनता है। एंड ही विल बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर। शी जिनपिंग नहीं टिक पाएंगे चाइना के उनके आगे, ये तो 100% है। और ग्रंथों में, पुरानी भविष्यवाणियों में, साधु संतों के मुंह से मैंने खुद देखा है और पढ़ा है और सुना है और अध्ययन करा है कि इंडिया का ने सुपर पावर बनना ही बनना है। और मुझे ऐसा अब लग रहा है, मेरा अपनी रिसर्च कहती है कि इंडिया का सुपर पावर बनने का वर्ल्ड में टाइम आ गया है। बाकी लोग जो मर्जी इकोनॉमिकली पीछे जा रही है, ये सब फालतू की बातें करते हो, लेकिन आप अभी लॉन्ग टर्म में इस चीज़ का अगर आप देखेंगे, इसकी विजन देखेंगे, इसका पर्सपेक्टिव देखेंगे, तो ये बहुत अच्छा होने वाला आने वाले टाइम में इंडिया के लिए। इंडिया चाइना की तरह मैन्युफैक्चरिंग हब भी बनेगा आने वाले टाइम में। और हमने पीओके की भी बात की थी कुछ टाइम पहले अपने वीडियोस में, तो वो चीज़ भी आप देखना सत्य होने वाली है। पीओके भी भारत का 100% अभिन्न अंग बन जाएगा। और वराह मीर, इतने बड़े जो ज्योतिषाचार्य पास में हुए हैं, उन्होंने भी यही बात बोली थी कि ये जो आषाढ़ का यानी कि जून का जो सूर्य ग्रहण लगेगा, ये गंधार यानी कि अफगानिस्तान, पुलिंद यानी कि पीओके और चीन पर भारी पड़ेगा। तो ये चीज़ तो आप मान के चलिए कि इंडिया से अगर अब चाइना उलझ गया तो उस पर बड़ा ज़बरदस्त, बहुत भारी पड़ने वाला, उसके वजूद पे खतरा आ जाएगा।
दूसरा, लोग कोरोना से भी इसको कोरिलेट कर रहे हैं और काफ़ी मैंने देखा मेरे पास क्वेश्चंस आते थे कोरोना से रिलेटेड जिस दौरान स्टार्ट ही हुआ था इंडिया में। और हमने जैसे कुछ प्रिडिक्शंस की थी, उसमें मैंने ये चीज़ बोली थी कि इंडिया में वर्ल्ड के अगर रेलेवेंस में हम देखेंगे तो उतना इम्पैक्ट ये नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारा डीएनए भी स्ट्रॉन्ग है। दूसरा, यहाँ पे हमारी जो खान पान है उसमें कुछ इस तरीके के मसाले हो गए, जैसे दालचीनी हो गई, जावित्री हो गई, अदरक हो गया, सौंठ हो गई, तुलसी जी होंगी, ये सारे हम इस तरीके से यूज़ करते हैं कि ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करते हैं। और ये नेचुरोपैथी में भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं। और ऑल्टरनेट थेरेपीज़, मेडिसिन भी बहुत चलती हैं इंडिया में, चाहे आयुर्वेद कह लो चाहे होम्योपैथी कह लो। तो इंडिया पे उसका उतना वर्ल्ड के हिसाब से उतना प्रभाव नहीं पड़ पाएगा। और 15 मई की जिसमें हमने बताई थी डेट कि इंडिया में कुछ नॉर्मलसी होनी स्टार्ट हो जाएगी, जिसके बाद ये अनलॉक स्टार्ट हो गया। पर पूरे वर्ल्ड की जब पूरा परिप्रेक्ष्य लिया था हमने, इंडिया का नहीं सिर्फ पूरे वर्ल्ड का परिप्रेक्ष्य लिया था, तो ये अक्टूबर के आसपास जाके इस कोरोना बीमारी से काफ़ी हद तक निजात मिल जाएगा। और अभी ऐसा लग रहा है 1 से 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर मार्केट्स में दवाइयाँ इतनी ज़्यादा फ्लडेड हो जाएंगी कोरोना की, देखना आप देखते रह जाएंगे। और इनफैक्ट लोग ये सोचते हैं कि कौन सी इसकी दवाई ले जाएंगे, इतनी दवाई आने वाली हैं, आप देखना। और हो सकता है ये नेक्स्ट ईयर में भी दोबारा हिट करे, लेकिन उतनी टेंडेंसी से, उतनी इंटेंसिटी के साथ अब ये हिट नहीं कर पाएगा। तो आइए, काफ़ी पिछली बातों का मैंने रिकॉल किया आप लोगों के साथ, तो अब स्टार्ट करते हैं आज का अपना लाइव सेशन। पहला प्रश्न मैं यहाँ पे अंकुर जादौन का ले रहा हूँ। शादी कब होगी, इनका प्रश्न है। जैसे यहाँ पे देखिए अंकित जी, आपकी जो कुंडली है उसमें मांगलिक योग है, तो शादी का देखो इसमें योग लेट ही बनता है। और यदि वर्तमान में दशा की बात जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ और दशा में देखता हूँ, तो बुध की महादशा आप पर, और बुध की महादशा में फ़िलहाल अभी राहु की अंतर्दशा देखिए चल रही है आपके ऊपर 21 सितंबर 2022 तक। मेरा तो ऐसा कहना है, मेरा ऐसी एडवाइस है कि इसके बाद ही आप मैरिज का प्लान करना, अभी इस दौरान मत करें। तो हो सकता है कुछ गलत प्रभाव ना है या कुछ गलत डिसीजन ना हो जाए, तो अभी मुझे समझ नहीं आ रही। इसके बाद आप ट्राई ज़रूर करें, उसके बाद एफर्ट्स पुट अप करें, तो निश्चित ही सही जगह आपकी मैरिज होगी और आपका विवाहित जीवन भी सुखी रहेगा। अगला प्रश्न ले रहा हूँ मैं पुनीत शर्मा का, यहाँ पे जबलपुर से। और जितने भी व्यूअर्स यहाँ पे जुड़ते जा रहे हैं मेरे साथ, मेरा सबसे यही आग्रह रहता है हमेशा कि आप हमारा लाइव सेशन आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और चाहे अपने आप टाइमलाइन पे करें, और साथ में ग्रुप्स और पेजेस, बड़े बड़े ग्रुप्स और पेजेस के जिनके आप मेंबर्स हैं वहाँ पे प्लीज़ इसको ज़रूर शेयर करें। और जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतने लोगों को हम एसेसिबल हो जाते हैं, फ्री ज्योतिष उनके लिए एसेसिबल हो जाता है। और ये उन्हीं लोगों के लिए मैं करता हूँ जो कंसल्टेशन नहीं पे करना चाहते या नहीं पे कर पाते, तो ये उनके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हमने बना रखा है कि जो लोग नहीं पे कर सकते उनको हम ज्योतिष की पूरी जानकारी और एडवाइस ज़रूर देते हैं। और शेयर करने के बाद फिर आप अपना प्रश्न में अपना एक प्रश्न लिखना है आपको, खाली एक से ज़्यादा मैं नहीं लूँगा यहाँ पे, एक प्रश्न लिखेंगे क्योंकि सबका नंबर लगाना पड़ता है और हज़ारों में यहाँ पर क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म तारीख, जन्म स्थान, ये 3 चीज़ें, प्लस आपका जो भी विशेष प्रश्न है, जो भी एक रेलेवेंट प्रश्न है, उसको आप यहाँ पर पुटअप करें। तो मेरी आपसे ऐसी प्रार्थना है कि आप इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिनके मैं ले चुका हूँ प्रश्न ऑलरेडी, जिनके मैं लेने जा रहा हूँ और जिनके मैं ले रहा हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा पेजेस में, ग्रुप्स में जिनके आप मेंबर हैं, बड़े बड़े ग्रुप्स, बड़े बड़े पेजेस, उन पर आप शेयर करें। और दूसरी, मेरे को अक्सर कुछ लोगों की शिकायत आती है कि उनको पता नहीं चलता कब लाइव हो जाता हमारा। देखिए आप सिंपल, आपको एक काम करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको हमारा पेज फॉलो कर लेना है। और आजकल मेरा कुछ शेड्यूल का अपना भी कुछ स्पेसिफिक टाइमिंग्स नहीं रहती हैं, क्योंकि
क्लाइंट्स कभी भी आ जाते हैं जो नॉर्मल कंसल्टेशन में आते हैं डेली में, तो सेशन का टाइम हम क्या आधारित करेंगे कई बार मुझे भी नहीं पता होता, तो कई बार जैसे ही फ्री होता है मैं एकदम लाइव आ जाता हूँ। तो आप पेज जब आप फॉलो कर लेंगे हमारा, तो उससे क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन आ जाया करेगी। तो यहाँ पे मैं प्रश्न ले रहा हूँ पुनीत शर्मा जी का। February 85। और काफ़ी लोगों का इस बार प्रोफेशन से रिलेटेड मैंने देखा बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रश्न आ रहे हैं मेरे पास। और थोड़ा मेरी हर एक के लिए एक एडवाइस भी है कि देखो, अभी आपको पता है ऑल ओवर अभी ग्लोबल क्राइसिस थे कोरोना की वजह से भी, तो ग्लोबली ही पूरे जो देखा जाए पैरामीटर स्टेबल नहीं है अभी, और इस वजह से इंडिया में भी काफ़ी इसका इम्पैक्ट पड़ गया। अगर तो कुछ कॉम्प्रोमाइज़ के साथ अगर आपको इस दौरान अपनी जॉब कंटिन्यू करनी भी पड़ सकती है, तो अपनी फिक्स इनकम को प्लीज़ आप ख़राब ना करें। तो मेरा सबसे यही आग्रह है कि स्लोली मूव करें, स्लोली और स्टेडीली मूव करें, तो आपको निश्चिंत ही सक्सेस मिलती रहेगी आगे भी। और जो भी यहाँ पर जहाँ तक अपने डिस्ट्रिक्ट को मेंशन करते हैं, प्लीज़ स्टेट ज़रूर लिखें, कहीं बार अलग सेम नाम की बहुत डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं अलग अलग स्टेट्स में। देखिए पुनीत जी, वर्तमान में अगर स्थिति देखी जाए ग्रहों की आपकी, तो मैं दशा देखता हूँ तो बृहस्पति की दशा है इसमें, और बृहस्पति की दशा में ही शुक्र की अंतर्दशा भी फिलहाल चल रही है आपके ऊपर। आप मंगल के बीज मंत्र का ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भूमाय नमः या ओम अम अंगारकाय नमः, इन दोनों मंत्र में से जो भी आपके लिए पॉसिबल हो, इसकी एक माला आप डेली करें, निश्चित ही आपको अपने प्रोफेशन में लाभ मिलेगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे सौम्या मिश्रा का मैं ले रहा हूँ। और जिन जातकों का यहाँ पे प्रश्न रह भी जाता है, तो अब सारे सबका पॉसिबल नहीं हो पाता, हज़ारों में यहाँ पे प्रश्न आ जाते हैं, तो लेकिन कोशिश मेरी रहती है कि मेन प्रश्न सारे जिसकी कोशिश करूँ पहले जिसके आते हैं उसको हम सीरियल वाइज उठाते जाते हैं, और जिनके रह भी जाते हैं तो फिर वो नेक्स्ट लाइव सेशन की वेट कर सकते हैं। जब बहुत अर्जेंट है तो फिर आप पेड कंसल्टेशन भी हमारे से कॉल करके डायरेक्ट टेलीफोन पर ही ले सकते हैं। और यहाँ पे जुड़ने की कोई कंसल्टेशन नहीं है यहाँ पे, तो आप कभी भी यहाँ पे हमारे लाइव सेशन में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। यहाँ पे सौम्या मिश्रा का प्रश्न ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। March 1993। व्हेन इज़ मैरिज हैपनिंग, शादी के बारे में, विवाह के बारे में आपका जैसे यहाँ पे प्रश्न है। और सबसे मैं फिर आग्रह कर रहा हूँ कि ये लाइव सेशन ज़्यादा से ज़्यादा पेजेस पे, जिनका प्रश्न मैं ले रहा हूँ और जिनका मैं लेने वाला हूँ, जिनका ले चुका हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा पेजेस में और ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक के ग्रुप्स में जो जिनके आप बड़े बड़े मेम्बर्स हैं वहाँ पर प्लीज़ शेयर कीजिए इसको। सौम्या देखिए, यहाँ पे दशा की बात करें तो वर्तमान में बृहस्पति की महादशा में फ़िलहाल शुक्र की अंतर्दशा लग चुकी है आपको, जो कि 1 जून 2021 तक का है, और बहुत अच्छा विवाह का यहाँ पे योग बना हुआ है। अपने एफर्ट्स 100% पुट करते रहें, मेरे हिसाब से निश्चित ही एक आपका जो मनोरथ है ये सिद्ध हो जाएगा। और हो सके तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हो सके तो जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दें। अगला प्रश्न जसप्रीत भामरा का ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। आई एम फेसिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स वेर एवर आई लिव एंड विथ whom I love, she is ignoring me.
जसप्रीत, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि एक तो नेगेटिव माइंडसेट से कभी भी ज़िंदगी नहीं जी जाती। मेरा आपसे बेटा आग्रह यही है कि हमेशा आप कभी भी अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में कुछ भी नेगेटिव रिजल्ट्स मत रिपीट करें, ना मुंह से रिपीट करें, ना सोचें कि नेगेटिव होगा आपके साथ। और ऐसा बार बार ना सोचें कि मैं जहाँ भी रहता हूँ मुझे प्रॉब्लम होती है, जिसके साथ रहता हूँ मुझे प्रॉब्लम होती है। कई बार ईश्वर हमारे अच्छे के लिए कर रहा होता है, हमें समझ नहीं आती। लेकिन अपने बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव बोलें, ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव सोचें भी और इमेजिन भी करें, वही विजुलाइज करें। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड बहुत स्ट्रांग होता है हमारा, चेतन मन बहुत स्ट्रांग होता है। आप जो कमांड देते जाएंगे उसको, वो उस चीज़ को एनर्जी देता जाएगा और वो चीज़ें आपकी लाइफ में होती जाएंगी। बिकॉज इन ईच एंड एवरी सेशन, इवन इन माई वीडियोज़, आई हैव मैंशनड सो मैनी टाइम्स दैट थॉट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन यू हाउ यू यूज दिस एनर्जी टू मैनिफेस्ट डिफरेंट थिंग्स। अब आपके ऊपर है, आपने इस एनर्जी को कैसे यूज़ करना है। अपना कंस्ट्रक्टिव करने के लिए इसको यूज़ करना है कि डिस्ट्रक्टिव करने के लिए यूज़ है। तो इंटेंशनली, अनइंटेंशनली, वट एवर वी थिंक और वट एवर वी हैव थॉट, it manifests, because thought is a form of energy and it will manifest it very soon if you keep on giving it energy either intentionally और unintentionally। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें कि मैं क्या अपने बारे में सोच रहा हूँ और क्या बोल रहा हूँ, उन चीज़ों से वो चीज़ें होनी स्टार्ट हो जाती हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा कि आप कहीं भी जाएंगे कि आपको प्रॉब्लम्स आगे नज़र आएंगी। आगे मुझे आपका बेटर टाइम ही नज़र आ रहा है और अच्छे दिन जल्द ही स्टार्ट होने वाले हैं। इनफैक्ट मेरे हिसाब से तो हो चुके हैं। और अगर कोई आपको इग्नोर भी कर रहा है तो पीछे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी के। जिसको आना होगा आपकी लाइफ में, जो आपको वैल्यू करता होगा, जो आपको डिज़र्व करता होगा, या आप जिसको डिज़र्व करते होंगे, तो वो आपके लोग लाइफ में रहेंगे। जो लोग एक दूसरे को डिज़र्व नहीं करते वो फिर लाइफ में नहीं रहते। तो आपके लाइफ में और लोग भी हैं, उन लोगों पे भी ध्यान दीजिए जो आपको वैल्यू करते हैं। जो आपको वैल्यू नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, इग्नोर करते हैं तो फिर करने दो, लेकिन इतना भागो मत किसी चीज़ के पीछे। मेरा आपसे ये आग्रह है, टाइम के हिसाब से, डेट ऑफ बर्थ जैसे 3 फरवरी 89 के आपने दिया, तो उस हिसाब से आपकी चीज़ें अच्छी अब होनी स्टार्ट हो जाएंगी। अगला प्रश्न जीत मॉडल का यहाँ पे ले रहा हूँ मैं। ब्रॉड में कब तक होगा और फाइनेंशियल कंडीशन कैसी होगी? 24 मई 1990, कल्याणी। जीत मंडल जी, नेक्स्ट ईयर से ही चीज़ें कुछ बेटर होनी स्टार्ट नज़र आ रही हैं। उससे पहले मुझे अभी नहीं नज़र आ रही। और अभी अब्रॉड जाने का भी तब तक ही चांस आपका इस ईयर के एंड के आसपास ही बनेगा या उसके बाद बनेगा। तो तब तक आप थोड़ा सा पेशेंस रखें और चीज़ों को थोड़ा और बेटर होने दें, और उसके बाद ही फिर आप चाहें तो इस चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, और वो हो भी जाएगी। अभी स्टार्स यही इंडिकेट कर रहे हैं आपके कि आप फ़िलहाल थोड़ी देर इस चीज़ के बारे में थोड़ा वेट करो। अभी अमित शॉ का यहाँ पे प्रश्न है। यहाँ पे प्रणाम सर, मेरा नाम अमित शॉ है, टाइम कोलकाता। सर, मेरा अगला समय कैसा रहेगा, मेरी आर्थिक स्थिति कैसे रहेगी? 15 जून 89, कोलकाता। अमित, जैसे प्रश्न आपने किया है इस हिसाब से, जैसे आपने डिटेल्स दी है मुझे अपनी, आगे समय आपका मुझे अब बेहतर नज़र आ रहा है। अभी शायद वर्तमान में फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी ना हो, लेकिन आगे बेटर होती मुझे कुछ टाइम बाद अब नज़र आ रही है। और जो भी अब जिन जिन लोगों का मैं प्रश्न ले रहा हूँ या जवाब दे चुका हूँ या जवाब देने वाला हूँ, प्लीज़ आप इस पेज को, आप ये अपना एक प्रोटोकॉल ही बना लें हमेशा के लिए कि आपको जब भी इस पेज पर आना है, आपको ये लाइव सेशन ज़्यादा से ज़्यादा पेजेस में, ग्रुप्स में इसको शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। और उस शेयर करने के बाद आपको हमारा पेज फॉलो करना है, ताकि जब जब लाइव सेशन हो तो आपको नोटिफिकेशन पहले आ जाए। तो अक्सर क्या होता है, जिनके प्रश्न पहले जाते हैं वो उठा लेते हैं हम फटाफट। तो बीच में फिर एकदम से प्रेशर के साथ प्रश्न आने, 50-50, 100 प्रश्न एक साथ आने लग जाते हैं, तो उसमें से पिक करना आसान नहीं होता, तो फिर रैंडमली पिक करना पड़ता है। और जिनको बहुत अर्जेंसी है, अगर वो अर्जेंसी में कुछ पूछना चाहते हैं, तो वो पेड कंसल्टेशन लेके हमारे कॉल पर ही पेड कंसल्टेशन ले सकते हैं। हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। नंबर्स हमारे बीच बीच में फ्लैश होते रहते हैं। अगला प्रश्न मैं गौतम गेरा का ले रहा हूँ यहाँ पे। फाइनेंसेस एंड मैरिज का बताएं। सबसे मेरा देखिए मेरा आग्रह है यहाँ पे, जो यहाँ पर प्रश्न करते हैं, आप प्लीज़ एक प्रश्न लिखें, और एक से ज़्यादा जो भी प्रश्न लेना चाहते हैं लोग, तो जो पूछना चाहते हैं मुझसे एक से ज़्यादा, तो आप पेड कंसल्टेशन के लिए भी फिर आ सकते हैं।
गौतम गेरा का जैसे प्रश्न मैं यहाँ पे ले रहा हूँ अब। गौतम, एक तो आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ रेगुलर करें, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो ये आपको हो सके जल्दी से जल्दी इसको आप स्टार्ट करें। तामसिक भोजन का हो सके तो आप प्लीज़ अवॉइड करें। तामसिक भोजन यदि आप लेंगे तो फिर आपको दिक्कत आएगी आएगी। जैसे आप बता रहे हैं कि आई एम स्ट्रगलिंग सिंस ईयर्स, कुंडली में वही चीज़ जैसे यहाँ पे देखते हैं हम। देखिए दशा बताऊँ अगर वर्तमान की, तो बुध की महादशा है यहाँ पे, और बुध की महादशा में अब राहु की अंतरदशा लगी है फिलहाल 1 सितंबर 2021 तक लगी है, और ये फाइनेंशियली आपको टाइट करेगा फिलहाल अभी। और इसी के बाद ही मैरिज भी, आप, मेरा तो यही आग्रह है, इसके मैरिज भी इसी के बाद ही प्लान करें, इससे पहले मत करें। ये राहु की जो अंतरदशा है ये दिक्कत देती है, और ये फ़िलहाल जिन जिन की राहु की अंतरदशा लगी हुई है तो थोड़ा अपने वो हेल्थ का भी थोड़ा कॉशियस रहें हमेशा। मैं हर बार बोलता हूँ ये 1 सितंबर 2021 तक है, इस दौरान अभी शादी का भी योग नज़र नहीं आ रहा है। इसके बाद ही चीज़ें हो सकती हैं आपकी। अगर शादी हो चुकी है आपकी तो फिर इंस्टेबिलिटी भी इसकी, अगर इंस्टेबिलिटी है तो उसके बाद स्टेबल चीज़ें होनी स्टार्ट हो जाएंगी, और आप अनमैरिड हैं तो उसके बाद योग बनेगा। तो मैरिज का जैसे आपने लिख दिया, प्लीज़ मेरे से सबसे ही मैं बार बार ये चीज़ बोलता हूँ कि स्पेसिफिकली प्रश्नों को अच्छे से लिखें ताकि समझ आ पाए मुझे कि हम क्या पूछ रहे हैं। जैसे मैरिज का बताएं, क्या बताना है इसमें कि मैरिड लाइफ कैसे चलेगी आपकी, कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कि मैरिज कब होगी। तो मैरिज के बारे में तो अभी अगर मैरिड नहीं हैं आप तो आपके योग उसके बाद ही बनेगा जो 1 सितंबर 2021 बताया। और यदि मैरिज में कुछ प्रॉब्लम आ रही है आपकी, मैरिज में अगर देखा जाए यहाँ पे अगर प्रॉब्लम बिल्कुल आ सकती है मंगली को, आप लग्न से मंगली को, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो मंगल की रेमेडीज़ आप ज़रूर करें, और ज़्यादा डिटेल में पूछना हो तो फिर आप पेड कंसल्टेशन के लिए भी आ सकते हैं। अगला प्रश्न है विकास कुमार के लिए यहाँ पे। छः फरवरी 1987, गवर्नमेंट चंबा, गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं? 6 AM। विकास, गवर्नमेंट जॉब का योग इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैं आपको 2 उपाय बता देता हूँ। सबसे पहले एक तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पढ़ना है, दूसरा आदित्य हृदय स्तोत्र। ये 2 चीज़ें आप लगातार पढ़ते रहें, निश्चित ही आपको लाभ होगा इसमें। तो आप ये 2 रेमेडीज़ करें, और सूर्य को अर्घ हो सके तो आप डेली चढ़ाएँ। तो ये चीज़ें अगर आप करेंगे तो निश्चित ही मेरे हिसाब से आपको लाभ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे ले रहा हूँ मैं मीनू सहगल का। बिजनेस के बारे में बताएं कैसा रहेगा इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। छब्बीस 5 उत्तर। मीनू जी, हमने नंबर 8 के ऊपर, जैसे आपका मूलांक 26 है तो ये 8 बनता है इसका 2 और 6 का, तो 8 नंबर के ऊपर एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जाके एक बार आप देख लें। आप यूट्यूब पे एस्ट्रो रविशंकर टाइप करेंगे तो मेरा चैनल आ जाएगा। तो 8 नंबर का रहस्य, उसमें एक वीडियो, उसको एक तो ज़रूर देखें। दूसरा, अभी बिज़नेस स्लो नज़र आ रहा है आपकी, जैसे हिसाब से अपने डेट ऑफ बर्थ और डिटेल्स दी हैं, और नेक्स्ट ईयर से संभावना कुछ ये बेटर होती चीज़ें नज़र आ जाएंगी यहाँ पे। अगला प्रश्न ले रहा हूँ मैं यहाँ पे मृन्मयी शाम का, गुवाहाटी से। सत्रह अगस्त 77 प्लेस गुवाहाटी, मॉर्निंग 6:30। मृन्मयी जी, आपसे मेरा एक आग्रह है कि थोड़ा सा सब्र और रखें। धीरे धीरे चीज़ें आपकी सही होती जाएंगी, और सही दिशा में यदि आप कदम उठाते जाएंगे प्रोफेशन वाइज भी, अपनी लाइफ में हर तरीके से, तो चीज़ें मुझे लग रहा है नेक्स्ट ईयर से और बेटर होनी आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। अगला प्रश्न मुनमुन दास का, यहाँ पे करियर के बारे में प्रश्न किया इन्होंने। मुनमुन, आपके अभी करियर में इंस्टेबिलिटी यहाँ पर नज़र आ रही है फ़िलहाल, जिस हिसाब से आपने 16/4/1990 का मुझे आपने डिटेल दिया है कोलकाता का। और यदि देखा जाए तो करियर की अच्छी ग्रोथ मुझे नेक्स्ट ईयर मार्च के बाद नज़र आ रही है। तो थोड़ा आप एफर्ट्स और फोकस और ज़्यादा पुटअप करें तो मुझे लगता है निश्चिंत ही आगे अब आपको आने वाले टाइम में सफलता नेक्स्ट ईयर से मिलनी स्टार्ट हो जाएगी।
अगला प्रश्न प्रियंका राजवंशी का, मैरिज कब होगा और मैरिड लाइफ के बारे में कुछ बोलिए प्लीज़। देखिए प्रियंका जी, मैरिज की जैसे आपने बात की है यहाँ पे, और फिलहाल बुध की महादशा देखो आप पर अभी लगी है, और ये बुध की महादशा में बुध की अंतरदशा 19 सितंबर 2022 तक लगी हुई है, 19 सितंबर 2022 तक लगी है। और ये मैरिज का बहुत अच्छा योग आपका बन चुका ऑलरेडी, और मेरे हिसाब से बहुत अच्छी जगह आपकी शादी होगी। हो सकता है किसी बिजनेसमैन से शादी हो, और मैरिड लाइफ अच्छी ही रहेगी आपकी। तो थोड़ा सा सब्र रखें आप, और निश्चिंत ही परमात्मा आपका मनोरथ सिद्ध करेंगे। अगला प्रश्न शिवानी रावत का, मेरे हस्बैंड का होटल क्लोज है लास्ट 3 मंथ से, क्या करें। डेट ऑफ बर्थ ललित 3। शिवानी, मेरा आपसे आग्रह है कि 1 से 1.5 महीना अभी और वेट कर लें, तो मुझे लगता है चीज़ें बेटर हो जाएंगी। तो आप थोड़ा सा वेट और कर लें, इतना सब्र किया यहाँ पे, तो थोड़ा सा और करें, चीज़ें मुझे आगे बेहतर होती नज़र आ रही हैं। जिस हिसाब से आपने 3 दिसंबर 1976 का इनका बताया डेट ऑफ बर्थ, तो मुझे लग रहा है चीज़ें आगे बेटर हो जाएंगी। अगला प्रश्न मैं ले रहा हूँ यहाँ पे विवेक गुप्ता का, मेरा बिजनेस है, मेहनत ज़्यादा है पर प्राप्ति नहीं है उस हिसाब से। विवेक जी, एक तो लक्ष्मी जी की आरती आप रेगुलर पढ़ें, ये चीज़ ध्यान ज़रूर रखें एक तो, और सूर्य को अर्घ आप डेली चढ़ाएं तांबे के लोटे में। और काफ़ी लोग पूछते हैं अर्घ कैसे बनाना है, तो आपको पवित्र जल लेना है तांबे के लोटे में, और उसमें थोड़ी सी सिंदूर, एक चुटकी, और जो लकड़ी पे चंदन आपने देखा वो पुराने ज़माने में भी हम मंदिर जाते थे तो लकड़ी के चंदन लेके घिसते थे पत्थर के ऊपर, उसमें से अर्क निकलता था, उसमें से जो लिक्विड निकलता था उसको भी डालना है उसके अंदर, और फिर सूर्य को अर्घ दें। और सूर्य को जब आप जल इस तरीके से चढ़ाएं तो उसकी रश्मियों में से सूर्य को देखने की कोशिश करें, और हो सके तो ये सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर करें, तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। अगला प्रश्न सुशील मोहिंद्रू से, बिजनेस कैसा रहेगा। 13/5/60 4:30 AM पठानकोट। सुशील जी, वर्तमान में बिजनेस स्लो ही नज़र आ रहा है, और ऑल ओवर आप देख रहे हैं ग्लोबली अभी रिसेशन ही एक तरीके से नज़र आ रहा है, क्राइसिस हो रखे हैं काफ़ी। तो मुझे लग रहा है नेक्स्ट ईयर से कुछ पॉसिबिलिटी बेटर आपकी बननी स्टार्ट हो जाएगी। रणधीर धामले जी का प्रश्न है, जैसे आप पे जॉब के बारे में रणधीर जी ने प्रश्न किया। रणधीर जी, आप अभी फ़िलहाल ये जॉब करते रहें, प्लस मीन टाइम आप बेटर अपॉर्चुनिटीज़ को भी एक्सप्लोर करते रहें। मैंने ऐसा नहीं बोला था कि आप और अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर ना करें। फ़िलहाल जैसे ही आपको लगे कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके आसपास आ रही है, तो उसको फटाफट फिर आप उसको ग्रैब कर लेना। अभी फ़िलहाल जब तक नहीं कुछ आता तब तक करते हैं, और जैसे ही कुछ बेटर लगेगा फिर आप करें इसको, फिर स्टेप लें। और अब चीज़ें आपकी 1 से 1.5 महीने के अंदर, जैसे मुझे याद है शायद पहले भी पूछ चुके हैं आप, तो 1 से 1.5 महीने के बाद देखना ग्लोबली काफ़ी चीज़ों में फ़र्क आ जाएगा, तो आपको भी फ़र्क आएगा। तो आप अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर अब आगे एक्सप्लोर करनी स्टार्ट कर दें आप।
और जिनको देखिए कई बार कई लोगों को सेशन में एक प्रश्न ही मैं जैसे यहाँ जवाब दे पाता हूँ और बहुत शॉर्ट में दे पाता हूँ, तो जिनको डिटेल में अगर कुछ पूछना है तो आप लोग पेड कंसल्टेशन के लिए कॉल कर सकते हैं। आप डायरेक्ट कॉल करके पेड कंसल्टेशन ले सकते हैं, जिसमें हम आधे से पौने घंटे का फ़ोन पर ही सेशन देते हैं और आपके 360 डिग्री पूरे आयाम लेते हैं, लाइफ की हर चीज़ डिस्कस करते हैं उसमें, और रेमेडीज़ भी अगर रिक्वायर्ड होती हैं तो बताते हैं उसको। अगला प्रश्न सारिका गर्ग का यहाँ पे, when I will get job and mental peace। 24 अप्रैल 76:30 AM। सारिका जी अभी फ़िलहाल मुझे लग रहा है कुछ टाइम आपको जॉब में लगेगा फ़िलहाल, और ईयर के एंड तक ही मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेकिन मीनवाइल कुछ मैं रेमेडीज़ बताता हूँ जो आप स्टार्ट कर दें, उसमें निश्चित ही आपको लाभ होगा। एक तो मेडिटेशन ज़रूर करनी है, आप स्टार्ट करें। उसमें क्या होगा आपकी, हम जब भी मेडिटेट करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, हमारी अपनी एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है। अब होता क्या है कि ये यूनिवर्स बेसिकली पूरा एनर्जी से बना हुआ है और इंटरप्ले ऑफ एनर्जी होता है यहाँ पे। तो कहीं हमें प्रोफेशन में अगर प्रॉब्लम आ रही है, कहीं हमारा मेंटल पीस नहीं है, अगर कहीं रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ रही है, कहीं करियर वाइज आ रही है, पढ़ाई में आ रही है, किसी भी चीज़ में अगर आपको आ रही है, तो यहाँ वहाँ पे एनर्जी नहीं है इसका मतलब। तो ऐसे जातकों को मैं फिर ये एडवाइस करता हूँ कि मेडिटेट करना सीखें। मेडिटेशन में आपको उस स्टेट में जाना होता है, बिल्कुल सीधा बैठ के, कि जिस स्टेट के अंदर आपको निर्विचार रहना पड़ता है, बिना किसी थॉट के रहना पड़ता है, और बिल्कुल हिलते डुलते नहीं है उसमें। तो आधे से पौना घंटे आप डेली इस चीज़ को करें, और ये चीज़ आपकी जॉब में भी सहायक होगी, प्लस आप देखना मेंटल पीस कितना मिलेगा आपको। अगला प्रश्न है यहाँ पे लोहित मित्रा का, प्लीज़ आंसर गुरुजी। दिल्ली का बर्थ है इनका, व्हेन इज़ मैरिज एंड फ्यूचर, कैसा दिखता है आपको? लोहित मित्रा। और जो व्यूअर्स जुड़ते जा रहे हैं, प्लीज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ग्रुप्स में आपको और पेजेस में आप इस लाइव सेशन को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम यहाँ पर एक्सेसिबल हो पाएँ और ज्योतिष का लाभ भी दे पाएँ। देखिए लोहित, अगर वर्तमान की बात करें, दशा की मैं बात करूँ तो मंगल की महादशा, उसमें मंगल की महादशा में 13 अगस्त 2020 तक तो बुध की अंतर्दशा, फिर केतु की लग जाएगी, और केतु की भी रहनी है 10 जनवरी 2021 तक। 10 जनवरी 2021 के बाद जब शुक्र की अंतर्दशा लगेगी आपके ऊपर, तो वो एक साल के अंदर, यानी कि 10 जनवरी 2021 के बाद से लेके 10 मार्च 2022 तक आपका शादी का बहुत अच्छा विवाह का योग बन जाएगा। अगला प्रश्न मैं यहाँ पे ले रहा हूँ आनंद पिलानिया का।
लाइफ इज़ नॉट सक्सेसफुल इन बिजनेस, 18 अक्टूबर 71, 5 सुबह के, पानीपत। आनंद जी, शनि की महादशा देखिए आप पे लगी है, और शनि की महादशा में ही शनि की अंतर्दशा है जो कि 25 जून 2021 तक है आप पे। इसमें देखिए आपके हॉरोस्कोप को देख के ये चीज़ समझ तो आ रही है मुझे कि आपने हो सकता है मल्टीपल बिजनेसेस या मल्टीपल ट्रेड्स आपने ट्राई ज़रूर किए होंगे लाइफ में, और आप बता रहे हैं जैसे सक्सेस नहीं मिली उस हिसाब से। एक तो बुध के मंत्र की बीज मंत्र की आप एक माला डेली करें, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः या ओम बुम बुधाय नमः। और दूसरा, हो सके तो एक पन्ना ज़रूर धारण करें, अच्छी क्वालिटी का डालें उसको। और अभी मैं ये सजेस्ट तो नहीं करूँगा कि आप जिस भी इंडस्ट्री में उसको चेंज करें। एक्चुअली सारी कुछ बातें बात करके ही समझ आती हैं, मुझे उसमें जानना होगा आप कितने टाइम से काम कर रहे हैं, किस इंडस्ट्री में कर रहे हैं, तो वो सारा पेड कंसल्टेशन में ही पॉसिबल हो पाएगा। लेकिन यहाँ मैं अभी कह रहा हूँ आप कंटिन्यू करते रहें, प्लस ये उपाय करें और अपने एफर्ट्स पुट करते रहें। और यदि काफ़ी टाइम से ये काम कर रहे हैं तो उसको कंटिन्यू रखें और ये उपाय करें जो आपको मैंने बोला, निश्चित ही उसमें आपको लाभ होगा। तो इस तरीके से आप करें। अगर ज़्यादा कुछ जानना चाहते हैं तो फिर आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे ब्रजेश कौशल का है। जून 79, करियर एंड मैरिड लाइफ एंड फैमिली लाइफ, कैरियर एंड फैमिली लाइफ, ब्रजेश कौशल। ओवरऑल ब्रजेश करियर भी आपका ठीक रहेगा, फैमिली लाइफ भी ठीक रहेगी। थोड़ी हो सकता है इंस्टेबिलिटी एट टाइम्स आप फेस करते हो तो मेरे हिसाब से, लेकिन ओवरऑल आपको लॉन्ग रन में ये चीज़ें आपकी ठीक ही रहेंगी। तो इस चीज़ पे विश्वास भी रखिए और हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के बारे में ही अपने बारे में सोचें और रिपीट भी वही अपने मुंह से भी वही चीज़ें करें। इप्सिता बोस का प्रश्न है अगला यहाँ से, नाडिया डिस्ट्रिक्ट से। हेलो सर, मेरा फ्यूचर डिटेल्स में बताएं। देखिए डिटेल में जिसको भी जानना है, आप सबसे मेरा ये आग्रह है कि पेड कंसल्टेशन लें उसके लिए आप, और एक एक प्रश्न यहाँ मैं सबका ले पाता हूँ तो क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर जुड़े रहते हैं, तो एक एक प्रश्न यदि आपको जानना है तो आप डायरेक्ट हमें यहाँ पे प्रश्न पुट कर सकते हैं। उसमें आपको कुछ नहीं करना, अपना हमारा पेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना है, चाहे आपका पेज किसी पेज के मेंबर हो या ग्रुप के मेंबर हो। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है और उसके बाद फिर मैं यहाँ आपका प्रश्न लेता हूँ। और पेज फॉलो ज़रूर कर लें और एक पुटअप करें, साथ में अपनी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, ये चीज़ें सारी। इप्सिता जैसे आपने, इप्सिता नाम है आपका, इप्सिता बोस, इप्सिता जैसे आपने यहाँ पे अपना डिटेल्स दी है मुझे, 3/12/1990, 3/15, नाडिया डिस्ट्रिक्ट। थोड़ा लगता है आपकी माइंड में कुछ चीज़ों को लेके कन्फ्यूजन हमेशा रहती है, तो ये कहीं ना कहीं इस चीज़ का द्योतक है, इस चीज़ का कारक है, इस चीज़ का इसका कॉज नज़र आ रहा है कि चंद्रमा कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा। तो आप चंद्रमा स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक मीन मुक्ता ज़रूर पेंडेंट में धारण करें अपने गले के अंदर। और फ्यूचर आगे अब थोड़ा मुझे बेटर नज़र होता हुआ नज़र आ रहा है, आप देखेंगे कुछ टाइम में बहुत चीज़ें और बेटर होती जाएंगी। एफर्ट्स अपने खूब ज़्यादा पुट करें और मेडिटेशन ज़रूर करें, ध्यान ज़रूर लगाया करें आधे पौने घंटे के लिए। जिन लोगों का माइंड कई बार कंट्रोल में नहीं रहता तो मैं उन लोगों को मेडिटेशन ज़रूर रिकमेंड करता हूँ। और ओवरऑल भी कोई भी मेडिटेशन करेगा तो लाइफ में वो सक्सेस अचीव करेगा ही करेगा, ये चीज़ आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न मीना मेहता का, डिस्प्यूट विथ हस्बैंड, कोर्ट केस पेंडिंग।
देखिए मांगलिक योग है मीना आपके कुंडली के अंदर, तो आई डोंट नो आपने मंगलिक से शादी करी नहीं करी, नॉर्मली यही रिकमेंड किया जाता है एस्ट्रोलॉजी में। और हो सके तो आप मंगल के फास्ट ज़रूर रखें। और कोर्ट केस की जैसे अब यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए एक बार, क्योंकि इसमें शुक्र की अंतर्दशा अब आपके इसमें चल पड़ी है आपकी जन्म पत्री के अंदर, तो मेरे हिसाब से चीज़ें सेटल करने की एक बार बात करके कोशिश कीजिए, तो कुछ मुझे लग रहा है चीज़ें बन सकती हैं। तो आप एक बार माइंड सेट उस तरीके से बनाइए और फिर बात करने की कोशिश कीजिए। बाकी डिटेल में एक बार आप चाहें तो पेड कंसल्टेशन लेके हमें कॉल कर सकते हैं, उसमें आधे पौने घंटे का हम सेशन देते हैं, तो मैं उसमें और क्लैरिटी आपको दे सकता हूँ इस चीज़ की। अगला प्रश्न नितिन जोगानी का यहाँ पे, माई ऑन हाउस ड्रीम 28 जून 1981 8:45 AM सीकर राजस्थान। बिल्कुल नितिन, अपने घर का योग बनता है आपका, और आपका घर बनेगा आने वाले टाइम में, और मुझे लग रहा है ये 2 साल के अंदर ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। तो आप अपने एफर्ट्स पुट करने स्टार्ट कर दें, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ की अब फाउंडेशन बननी स्टार्ट हो जाएगी। अगला प्रश्न है यहाँ पे निहारिका बैल का, करियर के बारे में पूछ रहे हैं अपना यहाँ पे। थोड़ा निहारिका, जैसे आपने डिटेल्स दी हैं 26/11/1995 की, थोड़ा सा आपको अपना मेंटली और इमोशनली भी साथ में फोकस होना पड़ेगा अपने करियर के ऊपर। तो ये चीज़ देखना कहीं डेविएशन ना हो कहीं भी आपकी। और क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुंडली में काफ़ी अच्छा योग आगे बनता है आपका प्रोफेशन में, या किसी भी जो भी करियर आप चूज़ करेंगे उसमें सक्सेस का। तो पूरा फोकस हो जाए, अच्छे से एफर्ट्स पुट करें, तो चीज़ें आपकी बेटर होती जाएंगी। प्लस आपका मूलांक यहाँ पे 8 नंबर है जैसे, तो हमारा यूट्यूब चैनल पे हमने एक वीडियो डाला 8 नंबर का रहस्य, उसको आप एक बार आप ज़रूर देखें, तो काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर होती नज़र आ जाएंगी यहाँ पे। अगला प्रश्न विशाली जैन का ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, करियर फ्यूचर डूइंग MA साइकोलॉजी। दो फरवरी 1996। वैशाली, जैसे आपने डिटेल्स दी हैं, बहुत अच्छा आपका मेरे हिसाब से प्रोफेशन में योग बना हुआ है, और इस चीज़ को आप कंटिन्यू रखें, आप सही फील्ड में हैं, और इसमें आपको मुझे लग रहा है काफ़ी बुलंदियाँ हासिल होंगी। एफर्ट्स खूब पुट करें, प्लस मेडिटेशन भी आप ज़रूर किया करें। अगला प्रश्न ले रहा हूँ मैं यहाँ पे कंचन चोपड़ा गुजराल का, संदीप गुजराल के बारे में, गुजराल जी के बारे में इन्होंने प्रश्न किया है 6 मई 1968। देखिए थोड़ी मेरे हिसाब से थोड़ा वेट करें, अभी बिज़नेस ठीक करना मुझे समझ नहीं आ रहा, तो अभी फ़िलहाल थोड़े टाइम के लिए इसको पोस्टपोन करें। अगला प्रश्न है यहाँ पे अनिकेत पोदार का, प्रणाम गुरुजी, माय नेम इज़, करियर के बारे में पूछ रहे हैं, 7/10/85 6:20 से मुंबई। अनिकेत, इनिशियल स्ट्रगल नज़र आ रही है आपके करियर लाइन में, लेकिन अगर आप ये स्ट्रगल झेल गए, अगर आप ये स्ट्रगल से पार चले गए, जो कि मुझे लग रहा है आप चले जाएंगे, तो निश्चित ही आपको सक्सेस 100% मिलेगी लाइफ में। तो बेटा जैसे आप चलते जा रहे हो वैसे ही चलते रहो, स्टडीली चलते रहो। स्ट्रगल हर जगह होती है लाइफ में, तो कोई दिक्कत नहीं, घबराना मत, आगे ज़रूर बढ़ोगे। अगला प्रश्न दीपक अग्रवाल का ले रहा हूँ यहाँ पे मैं, दीपक, कोई छोटी मोटी कोई बीमारी सबको देखो लगी रहती है, बाकी ओवरऑल देखा जाए तो गॉड विल ब्लेस यू विथ हेल्थ एंड वेल्थ
बोथ एज आई हैव एनालाइज योर डिटेल्स एज 2 नवंबर 1970, तो उसके हिसाब से जो हॉरोस्कोप बनाया चीज़ें अच्छी ही नज़र आ रही हैं आगे। अगला प्रश्न मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, नितिन देशमुख का। नितिन, हो सके तो आप शुक्रवार के दिन कपूर और दही 5 शुक्रवार को जाके धर्म स्थान में दे के आओ, आपका निश्चित ही मनोरथ जो है वो सिद्ध करेंगे परमात्मा। संगीता सचदेवा का प्रश्न है अगला, देवलली महाराष्ट्र से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। संगीता, जैसे आपने 27 जुलाई 1960 का अपनी डिटेल्स दी हैं, उस हिसाब से मुझे लग रहा है चीज़ें नेक्स्ट ईयर से कुछ सेटल होंगी आपको। फाइनेंशियल प्रॉब्लम में से अगर आप जा रहे हो तो मेरा आपसे आग्रह है कि एक मीन मुक्ता का पेंडेंट आता है, उसको आप ज़रूर गले में धारण करें सोमवार के दिन, तो आप इसको करें। और यदि आपको चाहिए तो हमारे नंबर्स फ्लैश होते रहते हैं, वहाँ से भी मंगा सकते हैं या कहीं से भी ले सकते हैं। अगला प्रश्न मैं ले रहा हूँ राज महंत का यहाँ पे, माय फैमिली इश्यूज़। सत्रह 12/1975। राज जी, एक तो हमने वीडियो मैंने जैसे जो भी 8 नंबर के मूलांक के मेरे पास जातक आते हैं, तो एक वीडियो बना रखा हमने 8 नंबर का रहस्य। आप चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो रविशंकर आप टाइप करेंगे यूट्यूब पे तो आ जाएगा, उसको एक तो ज़रूर देखें, उसमें काफ़ी चीज़ें मैंने बता रखी हैं 8 नंबर के ऊपर। और दूसरा, आप कोशिश करें किसी भी प्रकार के नशे से बिल्कुल दूर रहें। तामसिक भोजन और नशा आपको आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो ये चीज़ आप करें। और थोड़ा मेडिटेशन भी आप ज़रूर स्टार्ट करें। वो मेडिटेशन से आपको इतनी एनर्जी मिलेगी, आप देखना आपकी फैमिली में, आपके प्रोफेशन वाइज, हेल्थ वेल्थ हर चीज़ें स्टेबलाइज हो जाएंगी। तो आप मेडिटेशन ज़रूर करें और जैसे जो चीज़ें बताई हैं, जो मैंने, आप उसका पालन करें। अगला प्रश्न पूनम कोलारकर का ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, नागपुर से। टेल मी अबाउट माय फाइनेंशियल सिचुएशन फ्यूचर, 22 मार्च 84, 6:30 PM, नागपुर। पूनम, ये नवंबर के बाद फाइनेंशियल पोजीशन आपकी बहुत बेटर होनी स्टार्ट हो जाएगी, तो आप इस चीज़ को देखें। आप थोड़ा सब्र रखें, इस चीज़ को आप नवंबर में देखेंगे, ये चीज़ें बेटर होनी स्टार्ट हो जाएंगी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए मैं काफ़ी लोगों को बोलता हूँ कि मीन मुक्ता, या जिसको हम लोग माचमणि नाम दे रखा है, हालांकि उसका ओरिजिनल नाम मीन मुक्ता ही होता है, इंग्लिश में इसको फिश पर्ल भी कहते हैं। तो इसको धारण जो करता है उसको हेल्थ और वेल्थ की स्टेबिलिटी बहुत अच्छी मिलती है। तो जो जातक हेल्थ को लेके, वेल्थ को लेके, प्लस पर्सनल रिलेशनशिप्स को भी वो बेटर करती है वो चीज़। और उसकी में भी मीन मुक्ता के ऊपर भी डिटेल में हमने वीडियोस बना रखे हैं काफ़ी अपने यूट्यूब चैनल पे, चाहे आप चाहें तो जाके उस पर देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बेटर होती नज़र आ जाएंगी यदि आप उसका उपयोग करेंगे, उसको पेंडेंट में बना के डालेंगे। पेंडेंट बना बनाया मिल जाता है हमारे यहाँ से भी, या जहाँ से भी आप लेना चाहें। सोमवार के दिन उसको शुद्धिकरण और प्राण प्रतिष्ठा के बाद, इस दोनों चीज़ें करने के बाद उसको फिर आपको धारण करना है। तो काफ़ी प्रश्न ले लिए मैंने आज, और अपनी वाणी को मैं यहीं विराम देता हूँ। और जिन जिन जातकों को अर्जेंसी है यदि, या डिटेल में जो लोग पूछना चाहते हैं, तो वो कॉल करके हमें पेड कंसल्टेशन भी ले सकते हैं, या फिर नेक्स्ट लाइव सेशन का वो वेट करें, वो उसमें भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।